हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। तो आप लोग देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का बात हम लोग करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जिसका हिंदी अर्थ होता है व्यापारी खाता। व्यापारी खाता। अब ये देखिए, व्यापारी खाता हम लोग बनाते हैं तो व्यापारी खाता हम लोग बनाते हैं मोटा मोटी लाभ और मोटा मोटी हानि जानने के लिए, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए। इसका निर्माण किससे किया जाता है? तो इसका निर्माण ट्रायल बैलेंस के द्वारा किया जाता है। जो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाए थे ना, वो ट्रायल बैलेंस से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का निर्माण करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत। अब ये देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस मेरे पास है और ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पहले हम लोग देख लें। तो यहां पर तो हम लोग लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जो भी फर्म का नाम है वो फर्म का नाम हम लोग लिख दिए। फिर यहाँ पर लिख देते हैं फॉर द ईयर इंडेड। जो भी ईयर इंडेड, ये साल के अंत में बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 31 मार्च 2022 2021 जो भी है, तो फॉर द ईयर इंडेड। फिर लाइन पार दिए, बीच में एक पार्टीशन हम लोग डाल दिए। ये पार्टिकुलर्स का विवरण है। पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये देखिए, चूंकि ये अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, इसीलिए ये डीआर साइड हो गया और ये सीआर साइड हो गया, ठीक ना, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये साइड 2 और सीआर साइड में बाई हम लोग यूज करते हैं, डीआर साइड में 2 और सीआर साइड में बाई यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे कि ओपनिंग स्टॉक को हम लोग लिख लेंगे। जो भी ओपनिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग लिख लेंगे। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद करेंगे क्या, तो टू परचेज, जो भी परचेज हम लोग किए हैं वो परचेज को यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ठीक ना, परचेज हो गया। अब ये परचेज यहाँ पे हो गया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम परचेज किए वो सारा का सारा सामान मेरे पास ही रह गया। कुछ हम परचेज रिटर्न भी किए होंगे, तो वो परचेज रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न को यहाँ पर लेस कर देंगे। अब ये परचेज रिटर्न को हम लोग एक नाम और किस चीज से जानते हैं, तो जो हम परचेज किए थे वो हम रिटर्न किए, यानी रिटर्न आउटवर्ड। इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, ठीक ना, दोनों एक ही है। तो ये यहाँ पे जो लेस करके आया उस फिगर को हम लोग यहाँ पर लिख दिए परचेज में। ये हो गया परचेज, क्लियर। इसके बाद फिर करेंगे क्या कि इसमें 2 कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड यानी लाने का जो भी भाड़ा खर्चा हुआ सामान को लाने का, वो हम लिख दिए। इसके बाद 2 वेजेज, जो भी मजदूरी लगा वो हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर ये साइड हम लिखेंगे बाई सेल्स। अब ये सेल्स यहां पर लिख दिए हम। तो जो हम सेल्स किए
जो हम बेचे वो सारा का सारा सामान बिक जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं, कुछ सामान लौट के भी आ सकता है, तो उसको हम लोग लेस कर दिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये हो गया सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। मेरे पास आ गया, ठीक ना? तो ये हम लोग यहां पर लिख दिए सेल्स रिटर्न। इसके बाद फिर क्या करेंगे? बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, जो सामान शेष बचा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो इक्वल करने में जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, यदि बैलेंसिंग फिगर ये साइड आता है, जिसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं BF, तो यहां पे हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ठीक ना? ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यदि बैलेंसिंग फिगर ये साइड आता है, CR साइड में बैलेंसिंग फिगर, तो हम लोग का क्या हो गया? बाई ग्रॉस लॉस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। यहां पर अमाउंट इक्वल होगा, डबल लाइनिंग, अमाउंट इक्वल होगा, डबल लाइनिंग, ठीक है? ये हो गया हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस का जिक्र इसमें किया जाएगा, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जो डायरेक्ट इनकम होगा वो डायरेक्ट इनकम का जिक्र हम लोग करेंगे। ये पूरा डायरेक्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे को लिखते हैं और फिर डायरेक्ट इनकम को लिखते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में किसको रखते हैं, तो नोटिंग में डाल सकते हैं कि कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द जिसके पहले फैक्ट्री लगा हो, फैक्ट्री लगा हो, कोई भी शब्द जिसके पहले फैक्ट्री लगा हो वो हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और वो ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में लिखा जाता है। जैसे फैक्ट्री गैस एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो सारा चीज हम लोग इसमें लिखेंगे। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि परचेज से संबंधित जो भी खर्च होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, तो वो भी हम लोग लिख देंगे। प्रोडक्शन, वस्तु को बनाने में जो भी खर्च है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा। जैसे कोई भी शब्द जिसके आगे फैक्ट्री लगा हो या फिर फैक्ट्री लगा हो, उसको हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्शन से संबंधित, उत्पादन करने में प्रोडक्शन से संबंधित जो भी खर्च है डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आएगा। परचेज से संबंधित खर्चा, जो भी परचेज जो कि हम बता रहे थे आप लोगों को, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आएगा। तो ये बच्चे लोग देख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखेंगे तो आप लोग लिख लीजिए, फिर इस पे हम प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो कल बच्चों हम लोग बात करेंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बारे में। तब तक आप लोग बच्चों खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।